ये सब 5 गाय मंथन के समय निकलती है, और मंथन के समय इन 5 गायों का निकलना अर्थात भगवान शंकर ने जो विष पिया है उस विष के जलन को, कंठ में पड़े हुए विष के ताप को समाप्त करना, विष की जलन। आप हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो गुणगान करते हैं, ये हमारे भीतर के ताप को, दुख को, विष को समाप्त करता है। हम क्यों कहते हैं कि आप लोग कथा में आए हो, पंडाल में आए हो, या टीवी पर कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, हम क्यों कहते हैं कि जिस समय इस मंत्र का गुणगान किया जाए, साथ में बोलने का मौका मिले और आप बाबा से कहें बाबा मेरे दुख काटो, उस समय पर आप भूमि पर बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर अपने मन की बात शीघ्र से कर सकते। कभी मेरी जीजियों से निवेदन है, आपको लगता है कभी कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी बीमारी नहीं मिट रही, मेरी तकलीफ नहीं मिट रही, आप जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद, कब कब जम के बोलो जरा, जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण के लिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो 2 क्षण के लिए नंदी के, जहां नंदी शिव जी के सामने बैठता है उसके राइट में, नंदी के राइट में, नंदी के लेफ्ट में नहीं, नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है, आप कहो कि मेरे बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन में हूं, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो, जल चढ़ाओ, वापिस आकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दुख का स्मरण कर कर फिर घर को जाओ। 15 दिन कर कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार करेगा निश्चित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय